नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी A28। ठीक है, उसमें देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। पहला सॉल्व करते हैं। देखो पहला सवाल है क्या, तो पहले सवाल को अगर आप देखोगे तो पहला सवाल आपका है गुरु, मतलब ये बोलता है 5 घंटे 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो 36 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगे। तो हम लोग क्या करें, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लें। 15 को तोड़ दो, 3 गुणा 5 आ जाएगा, 15 कट गया, 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 3 बार कट जाएगा, ये आ गया। साथ में 12 बचा, 3 दूनी 6 से 12 कितने बार जाएगा, 2 बार। अब देखो कितना हो गया, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 या 90, 90 दूनी 180, 180 सेकंड के अंतराल पर बजेंगे। 180 सेकंड का मतलब है हर 2 मिनट के अंतराल पर बजेगा, 3 मिनट के अंतराल। अब 3 मिनट के अंतराल पे बचेंगे तो इनके गैप कितने आएंगे, तो 36 मिनट में गैप आएंगे 12। पर काउंटिंग कितनी है, कितनी बार बजेंगी ये बताना है। तो काउंटिंग 12 प्लस 1 कितनी होगी, 13। 13 इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखो क्या है, अगला बोला है एक दुकानदार एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव करता है और निकासी के समय वो पहले से दिए गए छूट पर भी 6% की छूट देता है। 846 रुपए में अगर वो बेच रहा है, तो आपको ये बताना है कि पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य क्या होगा। पता नहीं अंकित मूल्य क्या है, 10% छूट दे रहा है तो 9% मतलब 9/10 हो जाएगा। अरे 10% मतलब 1/10 होता है, 9/10 हो गया, इंटू 6% का मतलब कितना होगा, 6% 6/100 तो 3/50 होगा, और 3/50 का मतलब 50 से कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब ये कितने के बराबर है, तो 896 के बराबर है। अब देखो ये यहाँ से सॉरी 9 से काट दो, तो ये 9 का 9 बार जाएगा तो 81 है ना, 8 बचेगा। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, 46 है गुरु, तो ये 36 9 36 हो गया, और ये 37 दूनी कितना हो गया, 94 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 गुणा 50 आ जाएगा, 50 दूनी 100, 1000 इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, पहली संख्या का 40% इतना है, दूसरी संख्या का बताना है। अरे यार तुम देखो इधर, अब दिमाग लगाने वाली बात क्या है भाई। 5 अनुपात 4 लिखा है, पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 50%। अब देखो इधर का गुणा करा रहे हो तब भी ये 200 बन रहा है, इधर का गुणा करा रहे हो तब भी 200 बन रहा है। इसका मतलब है ये वैल्यू 1:1 में करी, इसे 1 को अगर 12 करें तो अगले 1 को भी 12 कहोगे। इस सवाल का भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। तो भैया लाभ होता क्या है, तो लाभ होता है एसपी में से सीपी घटा दो, कितने वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर उसे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर 40 वस्तुएं खरीदी होंगी तो 40 ही उसने बेची होंगी। अगर 40 खरीदी होंगी, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अरे क्या बता रहा, सवाल अलग है, देखते हैं। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी का रेशियो देख लो यार, है ना। तो कितना आएगा, तो 25:40 आएगा। 25:40 का मतलब है कि इसको 15 की जरूरत है। 15/25 कर दो, इंटू 100 कर दो, 15 चौक 60 हो गया, मतलब 60% इस सवाल का आंसर रहा होगा। 5 नंबर देखो यार, ये तो सिंपल ही है, तुम्हारे में बन जाना चाहिए था, ज्यादा दिमाग भी ना लगता। क्या लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो अगर एक को 40 मिल रहे हैं तो दूसरे को 60 मिले होंगे। अंतर कितने का चल रहा है, 20 का। इस 20 को वो कह रहा है कि 298 के बराबर है, तो एक का कितना होगा, तो 296/20 होगा, इंटू 100% टोटल चाहिए, 5 गुना करना है, और 5 गुने करने का मतलब है इसका 2 गुना कर देना है, 20×5 इसका 2 गुना कर दो। अब देखो अगर इसका 5 का गुणा कराओगे तो ये तो वैल्यू आने से रही, कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है। 29 दूनी कितना होगा, 58, और 6 दूनी 12, अब पता नहीं इसमें 298 है गुरु, 298 है। 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 इस सवाल का आंसर होगा, 98। ये देखो कैलकुलेशन कहाँ पे जा रही है इसकी,
भैया इन सबको जोड़ जाड़ के बताना है। तो ये देखो क्या लिखा है, ये ए क्यू लिखा है, ये बी क्यू लिखा है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए बी लिखा है, उनका पूरा। तो बताओ ये होता है प्लस है तो प्लस वाला बचेगा, ए प्लस बी इस सवाल का आंसर आएगा 20.7 में जोड़कर 21.7 आएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखो क्या, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, आयतन बताना है, आयतन बताना है, आयतन। ठीक है, अब आयतन बताने का मतलब क्या है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बराबर होता है, वो 1014। इसको काटो, 6 एकन 6, 144 बार शायद जाएगा, 6 एकन 6 कितना बचेगा 4, और क्या करते हैं, दो तरीके से सोचना पड़ेगा। 1014 लिखा है, 6 एकन 6, 4 बचेगा, 36 हो गया, 6 और कितना बचेगा 5, 6 नहीं 54, तो ए बराबर आएगा 13। और तुम्हें 13 का क्यूब करना है, 13 का क्यूब का मतलब है 13 गुणा 13 गुणा 13 करना, 3 का 3 बार गुणा करा, 3 29 27 इकाई हम 7 आना चाहिए, 169 आया, और 169 में तुम 13 का गुणा करा दो, तो ये कितना हो गया, 13 में 117, 13 6 78, 78 और 11 जोड़ो 8 1 9, ये आएगा 21। अगला देखो क्या, ये तो बहुत बार बताया कि सवालों में से रहा, सिंपल सवाल है ये भी। दो संख्याओं का एलसीएम एसएफ कितना है, तो 5 × 120 कितने के बराबर होना चाहिए, 15 × दूसरी संख्या के बराबर, 15 × 120 तो दूसरी संख्या 40 आनी चाहिए, 40 इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखो क्या लिखा है, अगला लिखा है कि दो छात्र परीक्षा में बैठते हैं और एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक ज्यादा की, और उन दोनों के कुल अंकों का 60% है। ठीक है, एक ने दूसरे से a माइनस बी 15 अंकों का अंतर चलना चाहिए। ठीक है, बोला गया है उसके अंक, एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक ज्यादा प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के कुल अंकों का 60%, उन दोनों का कितने परसेंट था, 60%। ठीक है, 60% रहा होगा, टोटल का 60% है, तो 15 अंक ज्यादा भी चाहिए। तो ऐसा करो कि तुम 35 और 15 जोड़ो, 35 और 50 कितना हो गया 85, और 85 का 60% निकाल के दो, तो ये 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 17, 51 बन रहा है, नहीं है यार, 25 40 जोड़ोगे, 30 45 जोड़ोगे, 30 45 75 हो गया, 75 का 60% निकाल, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, और ये कितना आ गया 25 15, और 15 दिया कितना हो गया 45, इसका मतलब यही वाला आंसर भाई। ऑप्शन मैंने कर दिया, अंतर 15 का रखना है तो सब में 15 का ही अंतर है। ठीक है, 25 40 में 15 का अंतर ही नहीं है, पहली बात तो ये, इसमें भी 15 का अंतर है, यहाँ भी 15 का अंतर है, यहाँ भी 15 का अंतर है। हमको क्या चाहिए, इनके टोटल वैल्यू का 60% है वो किसी एक के बराबर आ जाए, टोटल की वैल्यू का 60% किसी एक के बराबर आ जाएगा तो आंसर आ जाता है इसमें, वो सी ऑप्शन है। देखो क्या है, 2 साल का यार पूछा है, 2 साल के लिए तो हमने यार क्लासों में भी कई बार बताया कि आप ऐसा करो, 1000 रुपये अगर आपके पास है, इसका 10% 2 बार निकालो, 3 4 0, ये यहाँ से कट गया, सिर्फ कितना बचेगा 10 रुपये इस सवाल का आंसर। अगला देखो क्या लिखा है, इसका तो यार पता ही रहना चाहिए। 30 वाले का क्या होगा, 30 को ऐसे तोड़ दो, 6 और 5 में आ जाए, अंतर 1 हो, चूंकि यहाँ पे 1 लिखा है, और प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, तो 6 इस सवाल का आंसर रहा होगा 11 का। 12 नंबर देखो क्या है, 12 नंबर देखो, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को वो क्या करता है 18 दिन में जोत देता है, और दूसरा उसी खेत को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने दिन। किसान जो है वो 6 घंटे काम कर रहा है, एक किसान, और 18 दिन में करता है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, अब इसको ए और बी हटाइए, कोई मतलब नहीं, 12 दिन में करना है, और कितने घंटे काम करेगा ये बताना है, 6 दिन 12 तो 9 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे 6 गुणा 18 में 12 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 9 घंटे को काम करना पड़ेगा, 9 घंटे। 13 नंबर सवाल देखो क्या, 13 नंबर सवाल क्या है, तो 13 नंबर जो सवाल है वो कुछ ऐसे है,
6 क्रमांक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो इसको जब निकालना होता है सम संख्या लिखिए तो इससे एक छोटा नंबर लिखते हैं, तो छोटे के पास भी 5 का अंतर जाएगा, बड़े के पास भी 5 का अंतर आएगा, मतलब दोनों का अंतर कुल मिलाकर 10 आएगा। अगला देखो औसत चाल निकालने को, और कोई आता है और जाके वापस चला आता है तो उसकी औसत चाल निकालना थोड़ा सा आसान है। क्या करें, इनकी औसत चाल निकाल दो, तो वो जनरली क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई, तो आप बोलोगे 20 गुणा 30 गुणा 2 बटे 50, तो 50 0 से 0 5 से 4 बार, इसका मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर होगा। 14 के बाद 15 नंबर देखो क्या लिखा है। यार इसको समझ लो, ये कई बार पूछे गए सवालों में से हो सकता है। एक व्यापारी 15 मीटर कपड़ा बेचता है, 15 मीटर कपड़ा बेचता है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये एसपी माइनस क्या लिख दो सीपी। तुम 25 मीटर अगर बेच रहे हो तो तुमने 25 मीटर ही खरीदा होगा, ठीक है, पर प्रॉफिट कितने के बराबर होगा, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। इसमें से इसे घटा दो तो ये आ जाएगा 20 एसपी, इधर आ जाएगा 25 सीपी। इन दोनों का रेशियो जानते हो कि जब क्रॉस में लिखे होते हैं तो रेशियो बदल जाते हैं, तो ये सीपी कितना होना चाहिए, तो सीपी आपका 20 होगा और एसपी कितना होगा 25 ही होगा, क्योंकि 25 मीटर ही बेच रहा है। इसको ऐसे भी सोच सकते थे, चलो कोई बात नहीं, अभी है ना ये 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा कितने पे 20 पे, इंटू 100 कर दो, 20 पंजे 100, 25% इस सवाल का आंसर रहा होगा। 16 नंबर देखो क्या लिखा है, 16 नंबर देखो बोला क्या है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कोई कार 9 घंटे में समय तय कर लेगी, 60 के हिसाब से चलेगी तो कितना समय लगेगा। तो आप ऐसा करो, स्पीड का रेशियो देख लो, तो 40 और कितने का चल रहा है 60 का, मतलब स्पीड का रेशियो आएगा 2 और 3 का, ये स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2 और 3 का, 3 और 2 का, सॉरी 3 और 2 का। 3 को अगर 9 कहते हो, ये 3 गुना हो रहा है, तो 2 को भी 6 कहना पड़ेगा, 6 घंटे को समय देगा। 17 नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल देखो क्या है, एक परीक्षा में कोई व्यक्ति 30% अंक पाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 40% पाता है और उससे कितने अधिक है, ऐसे लिखो। इसको लिखने का तरीका, भैया पहला वाला 30% पा रहा है, दूसरा वाला 40% पा रहा है, पर ये फेल हो गया 6 नंबर से, मतलब पास होने के लिए 6 नंबर और चाहिए, ये 6 नंबर ज्यादा लेके आता है, तो इसका मतलब इसको 6 नंबर अगर कम भी कर दोगे तब भी ये पास ही रहा होगा। इन दोनों का अंतर 10% के बराबर है, इन दोनों का अंतर 12 के बराबर है, इसका मतलब है इस 10% की वैल्यू कितने के बराबर 12 की, तो 100% की वैल्यू 120 के बराबर आएगी, 120 नंबर का पेपर रहा होगा, ठीक है। 18 नंबर देखो सवाल क्या है, 18 नंबर देखो, 18 नंबर सवाल देखो। 18 नंबर, एक व्यापारी लिखित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है, लिखित मूल्य इतना है तो इतना इतना बताओ। ये बहुत सिंपल सवालों में से रहा है और रिपीटेड सवालों में से एक है। आप ऐसा करो, एमआरपी लिख दो एक जगह और एक जगह सीपी लिख दो। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, तो सीपी पे होता है, और आपका क्या बोलते हैं डिस्काउंट किस पे होता है, तो एमआरपी पे। अब बताओ 10% कम करोगे तो 90 आ जाएगा, 25% बढ़ाओगे तो 125 आ जाएगा, काट दो, ये 18 बार हो गया, और इसको काटोगे तो ये आएगा कितना, तो ये 5 से काट दोगे तो 5 दूनी 10, 55 25। इसका मतलब है कि तुमने इतने में खरीदा होगा, इतने का हो गया। अगर 25 को 50 कहते हो तो तुम 18 को क्या कहोगे, तो 18 को फिर तुम 36 कहोगे, 36 रुपये इस सवाल का आंसर आया होगा। 19 नंबर देखो क्या है, 19 नंबर देखो, 19 नंबर में क्या है गुरु, किसी राशि को 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 238 रुपए, तो बताओ वो राशि क्या रही होगी। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए कई सारी बातें हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5% जो है इतने रुपए आपकी ब्याज है, तो देखो अगर आपका टेन्योर अगर कंप्लीट टेन्योर है तो उसे 2:1 में लिखो। 5% की वैल्यू कितनी है, तो 5% होता है 1/20। तुम यहाँ से मूलधन निकालो, 20 का स्क्वायर कर दो 400, और यहाँ से जब लिखते तो पहला हिस्सा 0 लिखते हैं, 1 सॉरी, पहला हिस्सा 1 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब बताओ ये 20 दूनी 40 हो गया, ये कितना हो गया, ये इसका मतलब 400 रुपये होते तो 41 रुपये ब्याज आती, ये इसका 8 गुना हो रहा है, तो 400 का भी 8 गुना कर दो, 400 का 8 गुना करोगे तो 3200 रुपये इस सवाल का आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको यार सॉल्व कर लो, ये तो सिंपल ही है। क्या है,
एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4πr², वो 346.5 के बराबर है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू r², ये 346.5 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब r² क्या होगा, तुम पहले काट दो यार, 22 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 11 से कटेगा, 11 × 33 और ये कितना बचा, 1, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 से काट दो इसे, 5 × 30, 5 × 15 और ये 5 से कितने बार चला गया, 2 बार, ठीक है। इधर से 4 आ गया तो r² बराबर आ जाएगा 63 × 7, 63 गुणा कितना आ गया 7, और कुछ काटा था क्या, 11 से 2, ठीक है, ये ठीक है। 63 गुणा कितना आ गया 7 और ये 4 दूनी 8, 5 से काटा था, 5 से 30, 5 से 15, लगता है ये यहाँ पे 8 पॉइंट नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं। तो 4 दूनी 8 आ गया इधर, इसका वर्गमूल ले लो, तो इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, 63 को आप लिख सकते हो 9 स्क्वायर ले लो, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सही है, पॉइंट नंबर बना। ये आएगा कितना 7 और 1 3 और इसका वर्गमूल आएगा 4, 21/4 आएगा, और 21/4 को लिख सकते हैं 5.25, ये आएगा इसके ऊपर। 21 नंबर देखो क्या है, बहुत छोटी से छोटी संख्या याद करो कि इससे भाग देने पर ये पूरी तरह कितना शेष दिखा दे। अब मैं इसे बाई ऑप्शन करूंगा, आप वैसे बनाना, ठीक है। 3 बार शेष बचाना है, 15 लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, ठीक है। ऐसा करो, सबसे 3 घटा दो पहले, 3 घटाओ तो 180 आएगा, ये 240 आएगा, ये 480 आएगा, 720 आएगा। ऐसा करो, इसका एलसीएम ही लेना है, 15, 20, 36 और 48, 48 को काट दो, 48 को लिख सकते हैं 8 × 48, 2 × 2 × 2 और इंटू 3, इसको काटोगे तो ये 5 हो गया, और ये 5 और 20 इसमें आ ही रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 36, ये आ गया। 48 यहाँ तक आ ही रहा था, 15 का गुणा कराना है, तो 15 8 120, 15 चौक 60 और 15 चौक 60 और 12 723 इस सवाल का आंसर आ रहा है। अगला देख लो क्या, 22 नंबर। 1996 से 1997 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश में शुद्ध अंतर कितने का है। 1996 से 1997, 1996 से 1997, तो आप 31.36 हो, तुम 24 पॉइंट कितना हो 23 हो, ठीक है। घटाओगे तो 13 आ रहा है, और ये 8, 7 और 4 11 है, 7.13 का आएगा। अगला देखो क्या, 93 में वृद्धि हुई है या उसमें वृद्धि हुई है, देखो किस किस में वृद्धि हुई है। पहले तो ये देखो 95 तो डिक्रीज हो रहा है, 96 में क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, 95 96 80 हट गए, 93 से 94 में वृद्धि हो रही है, 10 से 12 ही हुई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 92 से 93 में ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। 24 नंबर हो रहा है, लास्ट सवाल देख लो बस, लास्ट देखो क्या है, यह भारत के म्यूचुअल फंड में 92 से 97 के अनुपातिक रूप से ठीक उतना ही जितना पूरे विश्व में कुल म्यूचुअल फंड है। यदि देशों से 1992 में म्यूचुअल फंड 2 मिलियन यूरो हो, ठीक है, तो 1997 में देशों में म्यूचुअल फंड कितना निवेश किया गया, 1997 में ये, और 92 में कितना, इतना हुआ, इतने पर बात कर रहा है। चलो देख पहले तो यहाँ से यहाँ तक देख लो यार, 5.7 की वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है, 31.36 की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से यहाँ देखोगे तो तुम्हें लगभग 6 का आ रहा है, तो 6 दूनी 12, कुछ पॉइंटों में भी है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, लगभग मतलब आएगा। चलो ठीक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ देखिएगा इसको। और पिछले इसमें एक आदि 2 सवाल है, उस वाले को देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस को, जो सवाल वैसा है, मतलब
छूट देके इतना लाभ होगा, बहुत पूछे जाने वाले सवालों में से एक होता है, उसको देख लीजिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ओके, धन्यवाद।